आज इस वीडियो में हम क्लैम्प मीटर के बारे में सीखेंगे। इसको क्लैम्प मीटर क्यों कहते हैं? इसके अंदर एक क्लैम्प होती है, इसलिए इसका नाम क्लैम्प मीटर होता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एयर कंडीशनिंग के अंदर या और अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो हम इसमें से चेक कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन जो है वो NCV है। ठीक है, NCV होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। कभी भी जैसे लाइन कहीं से जा रही है, बीच में से ब्रेक हो जाती है, तो हम इससे चेक कर सकते हैं। और अगर बीप आ रही है, इसमें एक बीप की साउंड आती है, तो इसका मतलब लाइन है। अगर कहीं से ब्रेक है तो वहाँ बीप की साउंड नहीं आएगी, तो इसका मतलब हमें पता लग जाएगा कि वहाँ से वायर ब्रेक है। इसका काम ये होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे सर और कोई बेनिफिट होता है? जैसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे अंडरग्राउंड वायरिंग है तो वो पता कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वायरिंग वॉल के अंदर में है जी, अगर वायरिंग कहीं से ब्रेक होगी तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं, इनकेस अगर हमारे वॉल के पीछे वायर है, ये मुझे पता नहीं है कि इसके पीछे वायरिंग है, तो क्या हम उससे पता कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी एक रेंज होती है। बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ अगर वो पाइप होगा तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो लगभग 1 इंच लगभग इसकी रेंज होती है, उसके अंदर ये नहीं सही से पता लगा पाएगा। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है। नेक्स्ट स्टेप है एम्पेयर। बेसिकली मशीन कुछ ना कुछ एम्पेयर लेती है, तो हम इससे एम्पेयर चेक कर सकते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए हम इसके क्लैम्प को ओपन करेंगे। जो एक लाइन वाला वायर होता है और एक न्यूट्रल वाला वायर होता है। लाइन वाले वायर में इसको लगाकर हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं मशीन के। एम्पेयर हम चेक करते हैं मशीन में, मतलब इस वक्त क्या चीज़ कैसे चीज़ चल रही है, उसके पैरामीटर्स चेक करने के लिए हम इसको चेक कर सकते हैं। बाकी ये वोल्टेज है, वोल्टेज पे हम वोल्टेज ला के चेक करते हैं। एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये जो रेड वाला होता है वो लाइन में लगाना होता है, न्यूट्रल वाला ब्लैक में लगाना होता है, और हमको वोल्टेज चेक करना है। अभी AC वोल्टेज की बात करें तो वो 220 230 वोल्टेज जो भी होंगे वो AC वोल्टेज हम चेक करेंगे। दूसरा जो स्टेप है, इसमें हमको DC वोल्टेज चेक करना होता है। सेम प्रोसेस यही है चेक करने का। अगर आगे बात करें हम, तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, इसके अंदर एक कैपेसिटर चेक कर सकते हो आप। रेजिस्टेंस वाली कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं बजर मोड पे। बाकी क्लोम्स में भी रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं, और हम इसमें एक डायोड का फंक्शन भी है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ये जब हम इस पे लाते हैं तो ऑटो सेलेक्ट रहता है। कोई भी चीज़ अगर हम चेक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उस पर वो कन्वर्ट हो जाती है। बाकी अगर स्पेसिफिक चीज़ मुझे सेलेक्ट करनी है तो मेरे को इसके बटन को बार बार प्रेस करना होगा, और सिंबल आपको वो दिखाएगा। क्या क्या कंपोनेंट हम इस पर चेक कर सकते हैं? तो इसमें हम सेंसर चेक कर सकते हैं, या किसी भी कोई भी पार्ट है, सपोज कंप्रेसर है, या फिर कोई भी जिसके अंदर कॉइल होती है, तो बेसिकली हम वो चेक कर सकते हैं कि उसका क्या रेजिस्टेंस है, ओपन है या शॉर्ट है। ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं बज़र की, तो जो 200 से 200 ओम तक जो रेजिस्टेंस रहता है उसमें बज़र की साउंड आती है। ठीक है, और बाकी हम डायोड चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायोड क्या होता है? एक 1 वे ट्रैफिक होता है। इधर से अगर वोल्टेज जा रहे हैं तो वो वापस नहीं आने देता, उनको एक तरफ लॉक करके रखता है। अगर हम बात करें हर्ट्स की, आपने देखा होगा कि जो हमारी जो लाइट आती है 220 वोल्टेज 60 हर्ट्स 50 हर्ट्स लिखा हुआ रहता है, तो हम हर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें, इसमें एक सेंटीग्रेड का दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमको टेम्परेचर चेक करना है इस मीटर के थ्रू, तो हम टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर का आपने बताया ये C और F, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो उसके लिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे चेक कर लेंगे या कुछ और डिवाइस लगाना? इसमें बेसिकली ये निकालना होगा। हाँ, ठीक है, एक अलग से प्रॉब होती है, उसको लगाना होता है। फिर हम जब इस पे करेंगे तो हम आसानी से टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों हम चेक कर सकते हैं इसमें। बाकी अगर हम बात करें इसको लाइट की, तो इसमें एक लाइट का बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें डिस्प्ले में लाइट आ जाती है। और ऐसे ही अगर जैसे आप वोल्टेज चेक कर रहे हो या एम्पेयर चेक कर रहे हैं आप, तो होल्ड करना है आपको, देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।